तबादला। जिस दिन से अनुभव को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी मिली, उसी दिन से उसके चाल ढाल, रहन सहन और खानपान में बड़ा बदलाव आया। कहाँ वह कभी एक एक पैसे के लिए तरसता था, आज उसके पास जीवन जीने के लिए पैसों की कोई कमी न थी। उसकी नवीन तैनाती गृह जनपद में न हो सकी थी। उसे 400 किलोमीटर दूर दूसरे जनपद में नवीन तैनाती मिली थी। उसके दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। वह अपने बच्चों को अपने पास ले आया। उसके 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे। उनके नाम पास के कॉन्वेंट स्कूल लिखवा दिए थे। बड़ा लड़का कक्षा 8 में तथा छोटा लड़का कक्षा 7 में था। 1 वर्ष ठीक ठाक गुजरा, लेकिन उसके बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में माता पिता जो खेती बाड़ी का काम देख रहे थे, उस पर आघात लग गया। पिताजी का देहावसान हो गया और माता जी को गठिया ने परेशान कर लिया। माँ का मामूली सा चलना फिरना मुश्किल हो गया। विवश होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को वापस घर भेजना पड़ा। घर जाकर बच्चे बिना पिता के दबाव के शिक्षा में कमजोर होते चले गए। माँ की वे तनिक भी न सुनते थे। अनुभव की पत्नी को खेतीबाड़ी का तनिक भी अनुभव न था, इस वजह से खेतों में पैदावार भी घटने लगी। अनुभव को तनाव ने घेरना शुरू कर दिया। एक तरफ उसे खाना बनाकर स्कूल जाना पड़ता, ऊपर से विभागीय काम। सभी विभागीय काम ऑनलाइन हो गए थे। दिन भर प्रयास करने के बाद भी नेटवर्क इश्यू या फिर अन्य तकनीकी समस्या के कारण कोई कार्य न होता तो अतिरिक्त तनाव झेलना पड़ता। विभागीय अधिकारी भी काम चोरी का ठप्पा लगा देते। मीटिंग में कामचोर जैसे शब्द सुनने पड़ते। नए नए नवाचारों और उनके अभिलेखीकरण से वह यही न समझ पाता कि आखिर उसका काम पढ़ाना है या अन्य विभागीय काम जो नित्य दिए जाते हैं। ऊपर से प्रमोशन न होने की वजह से विद्यालय का प्रभार भी उनके जिम्मे था। कहाँ अनुभव सदैव खुश रहने वाला और दोस्तों के मध्य चुहलबाजी करने वाला आज अंतर्मुखी बन गया था। उधर घर की विपरीत परिस्थितियां और इधर विभागीय कार्यों से वह अवसादग्रस्त हो गया। दिनों दिन वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक आशा की किरण जगी। अंतरजनपदीय ट्रांसफर जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से लोगों की जुबान पर थी, ऑनलाइन आवेदन के लिए साइट खुल गई। सभी बाहरी लोगों ने आवेदन किया, लेकिन वेटेज की जो नियमावली जारी हुई, उससे अनुभव को तनिक भी न फायदा मिलने वाला था। फिर भी कहीं न कहीं ईश्वर भरोसे आस लगाए बैठा था। सूची जारी हुई। अनुभव ने सूची को कई बार देखा, परंतु उसका नाम कहीं नहीं था। उसका अपने जिला तथा अपनों के बीच जाने का सपना टूट गया। अचानक उसके शरीर का संतुलन बिगड़ा और उसके सामने अंधेरा छा गया। उसे जब होश आया तो पता चला कि वह अस्पताल में भर्ती था। उसे हृदयाघात हुआ था। अनुभव को संभलने में बड़ा समय लगा। मित्रों ने समझाया कि जिंदगी में इतना तनाव न लो कि तनाव लेने के लिए ही न बचो। जिंदगी में हमेशा हमारी सोच का नहीं होता, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। अनुभव ने समझौता कर लिया था कि अब उसे इसी जनपद में रहना है और जिंदगी यहीं बितानी है। बच्चे और पत्नी का अपना अपना भाग्य है। मैं क्यों उनके लिए परेशान हूं? परेशान होने से क्या उनके हालत और मेरे हालत सुधर जाएंगे? अगले दिन अनुभव ने पूरी ऊर्जा के साथ अपने को विद्यालय में पाया। सभी सहायक आश्चर्यचकित थे कि गुरुजी के मिजाज कुछ बदले से हैं, परंतु बनावट का ठहराव नहीं होता। कभी न कभी भेद खुल ही जाता है। कुछ दिन बाद अनुभव फिर अवसाद में आ गए और इस बार उनका अवसाद उनके जाने के बाद ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।